जब ताकत और अकल एक साथ हो तो इंसाफ का राज बनता है, लेकिन जब जज्बात अकल पर हावी हो जाएं तो तख्त भी हिल जाता है। महल के सिंहासों से आवाज आई, मुझे फैसला देना होगा वरना मेरा राज बिखर जाएगा। बादशाह का चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी नेक दिल बीवी ने चुपचाप हाथ पकड़कर कहा, जल्दी मत करो सुल्तान, हर सच को समझने के लिए सब्र और अकल दोनों चाहिए। महल की घंटी की गूंज, हवा की हल्की सांस। पिछले जमाने का जिक्र है। एक बड़ा राज था जहां सुल्तान आरिफ नाम का बादशाह हुकूमत करता था। ताकतवर, अकलमंद, मगर दिल से गरम, फैसला तुरंत करता पर अक्सर सोचता बाद में। उसकी बीवी अमीरा बेगम थी, नेक दिल, समझदार और इंसाफ पसंद। लोग कहते, जहां बादशाह का दिमाग रुकता वहां बेगम का दिल फैसला करता। दोनों एक दूसरे के पूरे थे, मगर एक दिन एक फैसला उन्हें आपस में तोड़ दिया। एक सुबह एक गरीब औरत महल के दरबार में रोती हुई आई। कहने लगी, मेरे बेटे को आपके सिपाही ने चोर कहकर मार दिया। बादशाह ने बिना तहकीकात के हुक्म दिया, जिसने कानून तोड़ा उसका मुकद्दमा खत्म, सिपाही सही है। अमीरा बेगम ने बेचैन होकर कहा, सुल्तान पहले सच जान लो, इंसाफ बिना दलील के जुल्म बन जाता है। लेकिन बादशाह गरज उठा, मेरा फैसला बदलने वाला कोई नहीं। तलवार की खनकती आवाज दरबार में सन्नाटा। अमीरा बेगम ने कहा, तो मुझे 3 दिन दो, अगर मैं उस सिपाही का झूठ साबित कर दूं तो आप मुझे फैसला देने का हक दोगे। सुल्तान हंस पड़ा, 3 दिन ले लो, मगर एक शर्त, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम मेरे फैसले में कभी बोल नहीं पाओगी। अमीरा ने कहा, मंजूर है। यह था उसका इम्तिहान, सच ढूंढना, जब सबूत मिट्टी में दब चुका था। रात भर अमीरा बेगम गांव-गांव घूमी। उसने लोगों से पूछा, क्या किसी ने उस दिन कुछ देखा था? एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने देखा था, चोर उस सिपाही का रिश्तेदार था। बेगम ने सब कुछ लिखा, सबूत जमा किया, लेकिन सब गवाह दरी से डरते थे। फिर भी उसके जज्बे ने हार नहीं मानी। SFX, रात की हवा, पैरों के नीचे कंकड़ की खनाक। दूसरे दिन बेगम ने सिपाही के घर का तलाशी दी। अंदर से एक छोटी पोतली मिली। उसमें वही चीज थी जो चोर के पास मिलनी चाहिए थी। एक खुशबू थी, इत्र और खून की मिलावट, जैसे सच चीख रहा हो। बेगम ने सबूत महाल ले आई, मगर सुल्तान ने गुस्से में कहा, ये तो तुमने रखवाया होगा। बेगम ने तीसरे दिन एक अजीब फैसला किया। उसने सिपाही को बुलाया और कहा, अगर तू सच्चा है तो कुरान पर हाथ रख कर कहो। सिपाही का हाथ कांप गया, पसीना टपका और वो बेहोश हो गया। सब साबित हो गया। दरबार में गूंज उठती। बेगम ने इंसाफ कर दिखाया, लेकिन सुल्तान का चेहरा सख्त था। उसके अंदर गुरूर का तूफान उठ रहा था। उस रात सुल्तान अकेला बैठ गया। महल का अंधेरा उसके दिल का अंधेरा बन गया। उसने सोचा, क्या मैं जुल्म कर बैठा? क्या मेरे फैसले ने एक माँ को रुलाया? अचानक उसे अपने पिता के अल्फाज याद आए, ताकत से नहीं, सोच से राज जलता है। अंधेरे में चिराग का जलना। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया। उस वक्त वजीर आया, बुढ़ा और समझदार आदमी। कहने लगा, बादशाह, अगर दिल और अकल दोनों अलग रहें तो फैसले कभी पूरे नहीं होते। उसने एक मिसाल दी, जिस तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो वही इंसाफ करता है। सुल्तान ने हाँ में सिर हिलाया और दिल से माफी मांगी। वजीर ने कहा, बेगम का दिल तुम्हारा राज बचा सकता है, उसे कभी मत खोया। लेकिन कुछ दिन बाद एक और किस्सा हुआ। एक सौदागर ने झूठी गवाही देकर रियासत को लूट लिया। बेगम ने सुल्तान को रोका, पहले तहकीकात करो। सुल्तान बोला, मैं सीख गया हूं, मगर अब सबूत तुम लाओगी। बेगम रात में निकली और एक जाल बिछाया।
उसने सौदागर के खजाने तक रास्ता ढूंढ लिया और सबूत ले आई। इस बार सुल्तान ने फैसला उसी के हाथ से लिखवाया। SFX कलम की करश, पेपर पर लिखने की आवाज। लेकिन सौदागर भाग गया। बेगम ने पैगाम भेजा, सुल्तान, मुझे 3 घंटे चाहिए। घोड़ा दौड़ता गया, हवा से तेज। SFX घोड़े की दौड़, हवा का झोंका। रास्ते में सौदागर ने जहर भरा नहार खोला। बेगम ने मिट्टी से किनारा बंद कर दिया। आखिरकार उसने सौदागर को पकड़ लिया, बिना तलवार के, सिर्फ अकल से। दरबार भर गया। लोग तलियां बजाने लगे। बेगम ने कहा, जिसने झूठ से माल कमाया उसका अंजाम यही है। सुल्तान ने सबके सामने कहा, आज से फैसले हम दोनों करेंगे, एक अकल से, एक दिल से। महलान में इंसाफ की खुशबू फैल गई। सुल्तान ने कहा, मैं ताकतवर था मगर अकल और दिल के बिना अंधा था। बेगम मुस्कुराई, जब राजदार अपनी गलती समझता है तो राज बच जाता है। दोनों ने मिलकर रियासत का नया दौर शुरू किया। दर्द के बदले दुआओं का दौर। बुद्धि बल से बड़ी कोई ताकत नहीं। और जब दिल और अकल साथ चले तो इंसाफ कभी नहीं रुकता। दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला किस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे।